नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में आज अहम सांसदीय चुनाव हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये चुनाव 2024 के राजनीतिक संकट के बाद पहला बड़ा लोकतांत्रिक टेस्ट माना जा रहा है। रात तक शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। भारत अमेरिका ट्रेड समझौते पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मूल सहमति पूरी तरह सुरक्षित है। किसानों, डिजिटल टैक्स और खरीद समझौतों से जुड़े बदलाव भारत के हित में बताए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला, भारतीय वायुसेना को 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी मिल गई है, जिनमें से 90 भारत में बनेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन की आतकाले तेज है। डीके शिवकुमार दिल्ली में नेतृत्व से लगातार बातचीत कर रहे हैं और बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आईपीएल का उद्घाटन मैच कराने को लेकर सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। लोकसभा में इंडस्ट्रियल कोड अमेंडमेंट बिल पेश, 3 पुराने लेबर कानून की जगह नया कानून, ट्रेड यूनियन से लेकर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तक बड़ा बदलाव। भारत से 1 लाख टूरिस्ट पर नजर, साउथ अफ्रीका का बड़ा प्लान, फास्ट वीजा, डायरेक्ट फ्लाइट और एआई ट्रैवल ट्रेंड से बढ़ेगा इंडियन टूरिज्म। तमिलनाडु में डाबर का 400 करोड़ रुपए का मेगा प्लान, साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव। यूएस पुलिस केस में भारतीय छात्र के परिवार को 260 करोड़ रुपए मुआवजा। सियाटल हादसे पर हिस्टोरिक सेटलमेंट, सिटी इंश्योरेंस से होगी बड़ी भरपाई। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। बांग्लादेश में आज सांसदीय चुनाव हो रहे हैं, जो देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक हुआ। ये चुनाव 2 बड़े गठबंधनों के बीच हो रहा है। एक तरफ है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और दूसरी तरफ इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली गठबंधन। ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को बढ़त मिली दिख रही है। ये चुनाव इसीलिए भी खास है क्योंकि ये 2024 के राजनीतिक संकट के बाद पहला चुनाव है, जब भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था। उनकी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। मतगणना मतदान खत्म होते ही शुरू होगी। रात 12 बजे तक शुरुआत, रुझान आने की उम्मीद है और शुक्रवार सुबह तक नतीजे साफ हो जाएंगे। भारत अमेरिका ट्रेड समझौते को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने साफ कहा है कि अमेरिका की तरफ से जारी किए गए संशोधित फैक्ट शीट में जो बदलाव किए गए हैं, उनसे भारत और अमेरिका के बीच बनी मूल सहमति पर कोई असर नहीं पड़ा है। एमईए के अनुसार 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया भारत अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट ही इस इंटरिम ट्रेड समझौते की असली नींव है और वही दोनों देशों के बीच आपसी समझ का आधार बना रहेगा। अब दोनों देश इसी ढांचे के तहत इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। व्हाइट हाउस की संशोधित फैक्ट शीट में कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहले इसमें कुछ दालों पर टैरिफ घटाने की बात थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे भारतीय किसानों के हित में सुरक्षित माना गया है। $500 बिलियन की अमेरिकन खरीद को लेकर भाषा बदली गई है। अब कमिटेड टू बाय की जगह इंटेंस टू बाय लिखा गया है, यानी कोई बढ़ियाकारी वादा नहीं। खरीद की सोच से कृषि उत्पादन को भी हटा दिया गया है। साथ ही डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने वाली लाइन भी हटाकर अब सिर्फ डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत की बात कही गई है। एमईए ने साफ किया कि ये बदलाव जॉइंट स्टेटमेंट में तय साझा समझ को ही दर्शाते हैं और भारत के हित पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए ट्रेड डील में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर 0 टैरिफ की बात सामने आई थी, जिससे भारत के कपड़ा उद्योग में चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर बड़ा और साफ बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को
भी बांग्लादेश जैसे ही सुविधा मिलेगी। यानी अगर भारत अमेरिका से कच्चा कपास खरीदेगा, उसे कपड़ा बनाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर भी जीरो टैरिफ लागू होगा। उन्होंने साफ किया कि ये सुविधा अभी इंटरीम समझौते का फ्रेमवर्क में नहीं है, लेकिन फाइनल ट्रेड डील के फाइन प्रिंट में इसे शामिल किया जाएगा। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदे मिले हैं। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो ये भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि अमेरिका भारत के कपड़ा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। रक्षा अधिग्रह परिषद यानी डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें से 90 रफाल भारत में बनाए जाएंगे और इनमें करीब 50% स्वदेशी सामग्री होगी। खास बात यह है कि भारत इन विमानों में अपने देसी हथियार और सिस्टम भी लगा सकेगा। इसके अलावा डीएसी ने अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने की भी मंजूरी दी है। ये विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध निगरानी और समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और इससे भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ेगी। रफाल सौदे से वायुसेना की घटती फाइटर स्क्वाड्रन संख्या को मजबूत मिलेगी और स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये फैसला मेक इन इंडिया और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला अब क्लोज्ड चैप्टर बन गया है। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और प्रदर्शनी तरीके से कराएगा। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई कमी रह गई है तो उसे संतुलित और सही तरीके से सुधारा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी राज्य एसआईआर प्रक्रिया में रुकावट नहीं डाल सकता। वहीं चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है और सभी पार्टीज अपनी तैयारियों में जुटी है। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष होना बेहद अहम है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने की आतकाले तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही सत्ता की खिंचतान अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं और उनके साथ उनके भाई डीके सुरेश भी पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों का मुख्य मुद्दा वही पावर शेयरिंग फॉर्मूला है जिस पर लंबी समय से फैसला नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार ने नेतृत्व के सामने अपनी बात और रणनीति साफ रख दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बजट की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीके शिवकुमार दिल्ली में राजनीतिक बैठकों में सक्रिय है। डीके शिवकुमार ने कहा, मैं दिल्ली राजनीति करने आया हूं, हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मार्च तक इस सत्ता संघर्ष पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब सवाल यही है, क्या कर्नाटका में नेतृत्व बदलेगा या फिलहाल स्टेटस क्यू बना रहेगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच करवाने का प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। गुरुवार को विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केएससीए, आरसीबी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने की। दरअसल 4 जून 2025 को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद स्टेडियम में मैचेस पर रोक लगा दी गई थी। अब उस मामले की जांच करने वाली जस्टिस मिशेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। सरकार ने केएससीए और आरसीबी को सुरक्षा से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने के निर्देशन दिए हैं, जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर, मेडिकल सुविधा, एंट्री एग्जिट गेट, वॉक अवे और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था। गृह मंत्री ने कहा कि अंतिम फैसला आज कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। अगर अनुमति मिलती है तो आरसीबी की जीत के कारण परंपरा के अनुसार आईपीएल का उद्घाटन मैच बेंगलुरु में ही होगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।